सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था। सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले मैंने राज्यपाल, अरावली और मरुस्थल का कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया था। अरावली, राज्यपाल और मरुस्थल सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में जितने भी सवाल आए सारे ही मेरी क्लास से आए हैं। कितना भी प्रश्न घुमाने की कोशिश की लेकिन मेरी ही क्लास से आए हैं। ये बात ध्यान रखना। मैं जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम सटीकता से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं देसी तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरे को ज़्यादा सज धजना और निखरना पसंद नहीं है, ठीक है। हमारी जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में जो अरावली का टॉपिक है वो चल रहा था। और अब हम ये जो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ देख रहे थे, लगभग हमारी सारी पहाड़ियाँ खत्म आने को है। और अब जो ये टॉपिक है ये है जयपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। देखते हैं अब जयपुर की पहाड़ियों को। ये सारी जयपुर के अंदर पहाड़ी, जयपुर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, शाहपुरा। देखो एक शाहपुरा भीलवाड़ा में है, वो शाहपुरा नहीं है ना। ये शाहपुरा जयपुर के अंदर जो है वो शाहपुरा है। तो सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? शाहपुरा में। और इसी सेवर की पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम होता है। परफेक्ट याद रखना इस बात को। साबी नदी से सेवर की पहाड़ियों से निकलती। और कहाँ से? स्थान एक, अगर देखो वैसे तो क्या होता है एग्जाम के अंदर कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि साबी नदी का उद्गम होता है, 4 जिलों के नाम दे दिए जाएंगे कि जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, जयपुर, है ना। तो जयपुर से होता है। और अगर मान लो अगर एक पर्टिकुलर स्थान का नाम दिया जाए कि जैसे कि लालसोट है, तनोट है, और क्या लो, भरतपुर ले लो, और एक शाहपुरा, अगर इस प्रकार से नाम दे दिया जाए तो फिर शाहपुरा से, ठीक है। उसके बाद में मनोहरपुरा, एक मनोर थाना भी है। मनोर थाना है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। वो मनोर थाना नहीं है, मनोहरपुरा, जो कि है जयपुर में। मनोहरपुरा, इसकी पहाड़ी की ऊंचाई 747 मीटर। और इसमें देखो, इसमें भी यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में और बहुत सारी किताबों में मेड़ा दे रखा है, बहुत सारी किताबों में मेंथा दे रखा है। तो मैंने आपको दोनों नाम बता दिए कि मनोहरपुरा जयपुर से, मनोहरपुरा जयपुर, मनोहरपुरा की जो पहाड़ी है वो जयपुर में है। और मेंथा या मेड़ा नदी का उद्गम इससे होता है। उसके बाद में आती है ईगल की पहाड़ी। ये है 648 मीटर। जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। बहुत सारी बार प्रश्न आया है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे बना हुआ है? तो ईगल की पहाड़ी पे बना हुआ है। तो जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। और काली खो, ये जयपुर से आगरा के मध्यवर्ती पहाड़ी है। जो जयपुर से, जैसे कि यहाँ पर अपना जयपुर है, ये जयपुर से चल करके ये आगरा, तो आगरा, जयपुर से आगरा के जो मध्यवर्ती जो भाग है उसी को हम काली खो कहते हैं। और देखो काली खो, इसको काली खो नाम किसने दिया है? तो काली खो नाम दिया है इसको कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया है? अगर पूछ लिए एग्जाम में, जयपुर के अंदर जो पहाड़ी है काली खो, उसको काली खो नाम किसने दिया? 4 ऑप्शन दे दिया। तो कर्नल जेम्स टोड ने। याद रखने वाली बात है, कर्नल जेम्स टोड ने इसको काली खो नाम दिया है। आमेर दुर्ग व मीना जाति का प्राचीन केंद्र, अगर पूछ लिया जाए कि आमेर दुर्ग का प्राचीन केंद्र या मीना जाति का प्राचीन केंद्र क्या है? तो काली खो है। उसके बाद में छोटी छोटी पहाड़ियाँ आ जाती है। मैंने छोड़ना उचित नहीं समझा, लिखा दिया आपको। देखो बाबाई पहाड़ी 792 मीटर, खो पर्वत 920 मीटर, नाहरगढ़ 999, झालानी डूंगरी, मोती डूंगरी और बेराट 704 और बिलाली 774। ये हमारी जयपुर की पहाड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब जयपुर की पहाड़ियाँ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पहाड़ियाँ देखेंगे। जैसलमेर दुर्ग है ना। तो जैसलमेर दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर है। देखो जैसलमेर जो है ना, जैसलमेर, देखो मैं अगर आपको बताऊं रियल बात, तो जो जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर ही त्रिकुट पहाड़ी है। और त्रिकुट पहाड़ी के अंदर ही सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। मतलब सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के अंदर है। और सोनारगढ़ दुर्ग, इस सोनारगढ़ दुर्ग को स्वर्णगिरी ही कहा जाता है। और ये त्रिकुट पहाड़ी पे बसा हुआ है। और जैसे कि जो संध्या, मैंने खुद ने देखा है, संध्या का समय होता है तो संध्या का समय क्या है कि जो इस सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर जो पत्थर, जिस पत्थर से बना हुआ है, इसके ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह सोने जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि जैसलमेर के अंदर स्वर्णगिरी दुर्ग है। बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग है। आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों ही दुर्ग, एक ही दुर्ग के 2 नाम है ना।
तो सोनारगढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग। और ये स्वर्णगिरी दुर्ग क्यों कहलाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर में चिड़ियाटूप पहाड़ी है। जो चिड़ियाटूप पहाड़ी, इस चिड़ियाटूप पहाड़ी को ही पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं। चिड़ियाटूप पहाड़ी को ही पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं। और मेहरानगढ़ दुर्ग, इसी दुर्ग मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगर हो सकता है चिड़ियाटूप पहाड़ी नाम न देकर के आपको पंचेटिया पहाड़ी भी दिया जा सकता है किसी एग्जाम के अंदर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग इसी पहाड़ी पर बसा हुआ है। इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर, इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। जो जोधपुर में चिड़ियाटूप पहाड़ी पर जो दुर्ग बसा हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग, इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर। उसी चामुंडा माता मंदिर के अंदर 2008 में एक भगदड़ मच गई थी। उसके अंदर कई लोगों की जान गई थी। तो ये भगदड़ क्यों मची, किसने अफवाह फैलाई, किसने क्या करा, तो इन सारी बातों के लिए एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग का नाम था चोपड़ा आयोग। ठीक है, उस चोपड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट बाद में सरकार को सौंपी थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर भी 2008 में भगदड़ को लेकर के चर्चा में था। जांच के लिए चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इराडी आयोग। अब देखो ये चोपड़ा आयोग हो गया। अब कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसा संबंध है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। परंतु एक बात ये भी याद रखना कि इराडी आयोग का गठन 1986 में हुआ था। रावी व्यास जल विवाद, रावी और व्यास नदी का जो जल है, जल को लेकर के विवाद था किन्हीं दो राज्यों में। तो उस जल विवाद के समझौते के लिए इराडी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे हम किसी भी एक चीज़ को पढ़ते हैं। अब देखो आपको बहुत सारी किताबों में सोनारगढ़ दिखेगा, बहुत सारी में स्वर्णगिरी दिखेगा। तो ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। बहुत सारों को पहले से पता होगा, बहुत सारों को पहले से पता नहीं होगा। तो ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना। उसके बाद में जोधपुर की जो चिड़ियाटूप पहाड़ी है, चिड़ियाटूप पहाड़ी को ही पंचेटिया पहाड़ी कहती है। बहुत सारी किताबें जो होती है, बहुत सारी जो किताबें होती है वो पंचेटिया पहाड़ी दे देती है और बहुत सारी चिड़ियाटूप पहाड़ी दे देती है। तो मैंने आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और जो भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले मैंने राज्यपाल, अरावली और मरुस्थल का कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया था। अरावली, राज्यपाल और मरुस्थल सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में जितने भी सवाल आए सारे ही मेरी क्लास से आए हैं। कितना भी प्रश्न घुमाने की कोशिश की लेकिन मेरी ही क्लास से आए हैं। ये बात ध्यान रखना। मैं जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम सटीकता से पढ़ाऊंगा आप लोगों को।